भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इस समय सहयोग और टकराव के बीच जुड़ रहे हैं। एक और रक्षा, तकनीक और निवेश में साझेदारी मजबूत हो रही है तो वही दूसरी ओर व्यापार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि भारत वैश्विक व्यापार से फायदा उठाता है, लेकिन अपने बाजारों को खोलने में पीछे हटता है। रूस से सस्ते तेल की खरीद ने भी वाशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। बातचीत और समझौते की उम्मीदें तो है, लेकिन इनके पीछे छुपी चालें क्या भारत के लिए नए संकट की वजह बन सकती है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की व्यापार नीति पर अमेरिका ने बम फोड़ा है। अमेरिका अपने ऐतराज के सारे एंगल गिना दिए हैं। उसे लगता है कि भारत व्यापार में बेईमानी कर रहा है। इसे लेकर अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुट्टिक ने भारत की व्यापार नीतियों की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक व्यापार से तो फायदा उठा रहा है, लेकिन अपने बाजार को खोलने में आनाकानी कर रहा है। हावर्ड लुट्टिक ने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत हमेशा अपनी 1.4 बिलियन आबादी की ताकत का जिक्र करता है, लेकिन जब बात अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदने की आती है तो दिलचस्पी नहीं दिखाता है। उन्होंने भारत के अपने बाजार को बाहर देशों से बचाने की नीति पर सवाल उठाए हैं। साथ ही लुट्टिक का कहना है कि इस वजह से अमेरिकी कंपनियों को दिक्कत हो रही है। हावर्ड लुट्टिक ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भी चिंता जताई है। यह पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच वाशिंगटन के लिए एक मुद्दा बन गया है। हालांकि अमेरिका और भारत रक्षा, तकनीक और निवेश में रणनीतिक साझेदार बने हुए हैं, लेकिन व्यापार से जुड़े ये मुद्दे बने रहेंगे। पिछले हफ्ते भारत में अमेरिकी राजदूत के लिए नामित सर्जियो गौड़ ने कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता जल्दी हो सकता है। हावर्ड लुट्टिक ने कहा कि भारत बार बार अपनी 1.4 बिलियन की आबादी का जिक्र करता है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका से मक्का खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। उन्होंने सवाल किया कि जब भारत कहता है कि उसके पास इतनी बड़ी आबादी है तो फिर वो अमेरिका से कम एक बुशेल यानी करीब 25 किलो मक्का क्यों नहीं खरीदता। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत हर चीज पर ऊंचे टैरिफ लगाता है। हावर्ड लुट्टिक ने साफ कहा कि या तो भारत इस हकीकत को मान ले, वरना दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर यानी अमेरिका के साथ व्यापार करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हावर्ड लुट्टिक ने कहा कि भारत एक उभरती हुई ताकत है और खुद को खुले बाजार वाला लोकतंत्र बताता है, लेकिन इसके बावजूद उसका अपने बाजारों को दूसरों के लिए सीमित रखना अमेरिकी कंपनियों को परेशान करता है। उन्होंने कहा कि असली मसला न्याय और बराबरी का है। अमेरिका भारत से सामान आसानी से खरीद लेता है, लेकिन जब अमेरिका भारत को अपना सामान बेचना चाहता है तो भारत कई रुकावटें खड़ी कर देता है। मतलब साफ है कि अमेरिका भारत से तो माल लेता है, लेकिन भारत अमेरिका से माल लेने में टाल मटोल करता है। इसके अलावा हावर्ड लुट्टिक ने रूस से भारत की ओर से खरीदे जा रहे सस्ते रूसी तेल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये वाशिंगटन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि पश्चिमी देश रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं। हावर्ड लुट्टिक ने माना कि भारत को विकास के लिए सस्ती ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की खरीद वैश्विक व्यापार में असंतुलन को दर्शाती है। इन चिंताओं के बावजूद अमेरिका और भारत रक्षा, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में अहम सहयोगी बने हुए हैं। लुट्टिक ने कहा कि वॉशिंगटन शायद नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को कम नहीं करेगा, लेकिन व्यापार से जुड़े मुद्दे बने रहेंगे। इनमें कृषि उत्पादों पर टैरिफ और रूसी तेल खरीद शामिल है। पिछले हफ्ते भारत में अमेरिकी राजदूत के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उम्मीदवार सर्जियो गौड़ ने सीनेट की विदेश संबंध समिति को बताया कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच व्यापार समझौता ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि बातचीत बारीकियों के स्तर पर पहुंच चुकी है। सर्जियो गौड़ ने यह भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले सप्ताह भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की टीम को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने जल्दी समझौते होने की उम्मीद जताई है। नई दिल्ली के अधिकारियों का कहना है कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापारिक बातचीत बंद नहीं की है, बातचीत जारी है। इसे अक्टूबर या नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये टारगेट पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर तय किया था। ये भी उम्मीद है कि अमेरिका भारत पर लगाए गए 25% एडिशनल टैरिफ को हटा देगा। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। सरकार एक्सपोर्टर्स के लिए राहत पैकेज पर भी काम कर रही है, लेकिन अब अमेरिका के साथ डील को लेकर भारत को ज्यादा
सावधान रहना होगा, क्योंकि इसके पीछे अमेरिका की कुछ और भी मंशा हो सकती है। थिंक टैंक जीटीआरए के फाउंडर अजय श्रीवास्तव का कहना है कि भारत को स्थिर रहना होगा। उन्होंने कहा कि जब भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया था, तब भी बातचीत चल रही थी। उम्मीद थी कि इसे घटाकर 10% कर दिया जाएगा, लेकिन ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद के कारण 25% का एक और जुर्माना लगा दिया। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका इन टैरिफ को हटा नहीं देता, तब तक कोई भी व्यापारिक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अजय श्रीवास्तव का ये भी मानना है कि ट्रंप की मीठी बातें भारत को रूस और चीन के साथ अपने दूसरे देशों से संबंधों को कमजोर करने के लिए एक चाल भी हो सकती है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर खींचतान नई नहीं है, लेकिन इस बार माहौल ज्यादा पेचीदा दिखाई देता है। एक और अमेरिका भारत पर उच्च टैरिफ और रूस से सस्ते तेल की खरीद का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर भारत अपने राष्ट्रीय हित और रणनीतिक आजादी पर अड़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच समझौते की उम्मीदें तो जगी है, लेकिन इसके पीछे छुपे इरादों को नजरअंदाज करना भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब आने वाले समय में तय होगा कि ये रिश्ता और मजबूत होगा या फिर मतभेद नई चुनौतियों का कारण बनेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी, और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।